बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। बहुत सी इस संसार में विचारधाराएं चलती है, मानसिकताएं चलती है। इस जीव के कई प्रकार के विचार हैं, उन्हीं विचारों के साथ विचरण करता है संसार में। और कहीं अपनी किस्मत को दोष देता है, कहीं प्रभु की कार्रवाई पर सवाल खड़ा करता है। लेकिन सही मार्ग न मिलने के कारण, सही मार्गदर्शन न मिलने के कारण, सही रहबर न मिलने के कारण, संतों महापुरुषों की चरण शरण नसीब न होने के कारण इस तरह के विचारों में, इस तरह की मानसिकता में खोया रहता है और अशांत प्रशांत रहता है, अशांत परेशान रहता है। जिस तरह आज संत महापुरुषों का नजरिया, उनका मार्गदर्शन हम गुरुमुखों को मिलता है, मिल रहा है कि वो किस प्रकार निष्काम कर्म योग पर जोर देते हुए हमें सिखाते हैं। इस तरह से भजन भक्ति करवाते हैं और उसी विचारों पर गुरुमुख प्रेमी चलकर अपने इस जीवन में अनन्य भक्त कहलाते हैं, गुरुमुख कहलाते हैं और पूरा जीवन एक अच्छी सोच, अच्छी विचारधारा के तहत बिताते हैं और सच्ची खुशियों को प्राप्त करते हैं, सच्ची शांति हर वक्त अपने अंदर महसूस करते हैं। कि घर में अगर माता पिता हैं तो उनको माता पिता के नज़रिए से देखना, आदर सम्मान की दृष्टि से देखना, उनकी सेवा करने का जज्बा मन में होना चाहिए, यथा योग्य उनका आदर सत्कार करना चाहिए। ये पहला कर्तव्य है कि संसार के अंदर हमें माता पिता लेकर आए हैं, हमारा लालन पालन करके जिम्मेवारी के साथ उन्होंने एक मुकाम हमें दिया, एक स्थिति में लाकर खड़ा किया, अच्छे संस्कार दिए। और अगर गुरुमुखों को गुरुमुखता का दर्जा माता पिता के अच्छे संस्कारों से, अच्छी सोबत से प्राप्त हुआ है, हमें अपने माता पिता के जो मार्गदर्शन में श्री गुरु महाराज जी की चरण शरण मिली है, तो अपने माता पिता का पहले तो सांसारिक तौर पर भी ऋण नहीं उतार सकते। और अगर श्री गुरु महाराज जी तक हमारे माता पिता ने हमें पहुंचाया है, बचपन से हमें ये मौज मिली है
कि हम श्री गुरु महाराज जी के सन्मुख दंडवत प्रणाम करना सीखे हैं, अपने घर में ही मत्था टेकना सीखे हैं। श्री परमहंसों को जो बचपन से हमें मौका मिला, हमने उनकी श्री आरती में नित्य नेम में थोड़ा थोड़ा जाने अनजाने ही सही जो लगे रहे, थोड़ा प्रयास चलता रहा। और आज अगर हमारे माता पिता हमारे बीच में नहीं भी हैं, लेकिन एक सुखद एहसास उनका अवश्य होता है कि हमारे माता पिता आप गुरुमुख रहे हैं और हमें भी गुरुमुख बनाने के लिए प्रयास करते रहे। और श्री गुरु महाराज जी की चरण शरण में लगाकर हमें गुरुमुख का दर्जा दिला गए, तो फिर तो उनका ऋण और भी बढ़ जाता है हम पर। और फिर जो श्री गुरु महाराज जी ने हमें संभाल लिया है, अब चाहे हमारे माता पिता हमारे बीच न भी हों, लेकिन श्री गुरु महाराज जी के दर्शन दीदार में ही हमें अपने माता पिता का, दादा दादी का अक्स नज़र आता है, उनकी अनुभूति होती है, एहसास होता है कि यही हमारे सच्चे माता पिता हैं। इस लोक की भी नहीं, परलोक तक की हमारे श्री गुरु महाराज जी ने, श्री परमहंसों ने हमारी जिम्मेवारी ली है, जिसका हम कभी ऋण उतार नहीं सकते। हम उनकी मेहरबानियों को गिना भी नहीं सकते। और किस प्रकार हमारी सोच को सुंदर बनाया श्री गुरु महाराज जी ने, किस प्रकार हमारी मानसिकता को मजबूत किया है कि श्री गुरु महाराज जी के अगर हम नियमों को पालन करते हैं तो ये भी समझ अपने आप हमारे अंदर भरती है कि अगर हम श्री गुरु महाराज जी को माथा टेकते हैं तो अपने माता पिता की सेवा सर्वप्रथम करनी चाहिए, ये जरूरी है। और अगर वृद्ध अवस्था में हम अपने माता पिता को श्री दर्शनों के लिए लेकर जाते हैं, कुटिया पर लेकर जाते हैं, और अपने घर में भी श्री गुरु महाराज जी के उनको दर्शन कराने के लिए, कोई सत्संग सुनाने के लिए ऑडियो वीडियो दिखाते हैं, श्री गुरु महाराज जी की वाणी वचन सुनाते हैं, तो इससे जो भी हमारी भक्ति बनती है वो श्रेष्ठ पल होते हैं। उस श्रेष्ठ पलों में जो हमारी निष्काम भक्ति बनती है, उससे हमारे श्री गुरु महाराज जी की प्रसन्नता हम पर उतरती है, जिसका गुणगान नहीं किया जा सकता। और इसके बाद जो हम अपने निजी तौर पर जो भजन भक्ति करते हैं, सुमिरन करते हैं, दर्शन ध्यान करते हैं, दरबार में पहुंचकर श्री गुरु महाराज जी के दर्शनों का लाभ प्राप्त करते हैं, जितना मौका मिलता है या प्रयास करते हुए सेवा को शिरोधार्य करते हैं, उसके लिए क्या लफ्ज़ों में क्या बयान किया जा सकता है। गुरु महाराज जी ने क्या हमें वचन फरमाए हैं समय समय पर कि अगर गुरुमुख
गुरु महाराज जी की आज्ञा का पालन करते हैं, तभी सही मायने में गुरुमुख कहलाने का अधिकार है हमें। और जो गुरु महाराज जी की आज्ञा का पालन करते हैं, मतलब कि जो नित्य नियमों की पालना हुई, यानी जिसमें सेवा भी आ गई, श्री आरती पूजा भी आ गई, सत्संग जिसका सही सही मायने हैं कि सत्संग के मायने यही होते हैं कि सत्य के दायरे में रहकर अपना जीवन यापन करना है और अपनी मानसिकता को मजबूत करते हुए सच्चाई की राह पर चलते रहना है। और इन सब चीज़ों से एक बहुत बड़ी विचारधारा निकल कर आती है कि जब हमें श्री गुरु महाराज जी से सीख मिलती है कि माता पिता की सेवा करनी है और हम कर पाते हैं, तो आज संसार के अंदर संपूर्ण तौर पर हम गुरुमुख कहलाने के अधिकारी हैं, अपने माता पिता के पुत्र कहलाने के अधिकारी हैं। और अगर ऐसा शुभ अवसर हमें न मिला हो या हमने लाभ ना उठाया हो, माता पिता को नज़रअंदाज किया हो, माता पिता की सेवा का सौभाग्य प्राप्त ना किया हो, लाभ ना उठाया हो, और फिर हम जीवन भर श्राद्ध करते रहें और वो उस दिन के इंतज़ार करते रहें, फिर कितनों को खाना खिलाएं और घर में पूजा पाठ कराएं, उससे क्या लाभ होना? हमारा कोई संस्कार बनने वाला नहीं है, कोई हमारे भावों की कदर नहीं है। और समय रहते अगर जीते जी हमने अपने संस्कार बनाए, हम पुनीत हुए, पुनीत कार्य करके, माता पिता की सेवा करके, तो हमें श्राद्ध करने की भी क्या आवश्यकता है, क्योंकि हमने तो कर दिया। और तत्पश्चात मृत्यु उपरांत किसी को क्या लाभ होने वाला है? इसके बारे में परम संत कबीर साहब जी का एक वृत्तांत है कि एक रामानंद जी करके संत हुए हैं, बड़े, और कबीर साहब जी के लिए तो हम सब जानते हैं कि परम संत की पदवी कबीर साहब जी को हमने दी है कि परम संत कबीर साहब जी, जिन्होंने इस संसार के अंदर आदर्श स्थापित किए हैं, मर्यादा में रहे हैं। अगर उनकी वाणी का स्वाध्याय करें, श्रवण करें, तो एक सच्चाई अपने आप से जाहिर होती है। विश्वास करने के योग्य जो वे वृत्तांत है कि एक बार रामानंद जी ने कबीर साहब जी से कहा कि जब कबीर साहब हालांकि छोटे थे, 8-10 साल की उनकी उम्र रही होगी, उस वक़्त की बात है, लेकिन जो सच्चाई होती है वो छोटी बड़ी नहीं होती है। छोटे बड़े किसी व्यक्ति के कारण सच्चाई कम या ज़्यादा नहीं होती। और जो संत महापुरुष होते हैं, परिपूर्ण महापुरुष होते हैं, वो अपने आप में धुर दरगाह से अपनी मौज से आते हैं और बचपन से ही अवतारी पुरुष जो होते हैं, तो वो बचपन से ही अपना एक आदर्श स्थापित करते हैं। तो रामानंद जी ने कबीर से कहा कि आज श्राद्ध का दिन है
और पितरों के लिए खीर बनानी है, तो आप जाइए पितरों की खीर के लिए दूध ले आइए। तो उस वक़्त में कोई दूध कहीं खरीदा बेचा नहीं जाता था, जिस तरह आज के बिजनेस चलते हैं। बहुत पुराने समय की बात है कि वो और संतों को कहीं से भी दूध चाहिए होता तो जिनके घर गाय होती थी वहाँ से ले आते थे, भिक्षाटन कराते थे, खाने पीने के लिए भी कच्ची रसोई का सामान ले आते, अपने घर में बनाते। अब कबीर चूँकि उनके पास रहते थे, रामानंद जी के पास, तो कबीर साहब, बाल रूप कबीर साहब दूध का बर्तन लेकर चल पड़े। चलते चलते जा रहे थे कहीं दूध की तलाश में, तो रास्ते में क्या देखते हैं कि एक गाय मरी पड़ी है। गाय मरी पड़ी थी तो कबीर जी ने क्या किया, आसपास से कुछ घास उखाड़ी, घास उखाड़ कर वो गाय के नज़दीक, गाय के मुंह के पास वो घास रख दी और वहीं पर बैठ गया, अपना दूध का बर्तन पास में रख लिया। और इधर जब दूध लेकर वापस पहुंचे नहीं तो रामानंद जी ने देखा कि कबीर दूध लेकर नहीं आया, तो चल पड़े खुद कबीर को ढूंढने, क्योंकि देर हो रही थी और जो पितरों को खिलाने का समय था वो निकला जा रहा था। और फिर जब रामानंद जी उसी रास्ते पर चले जा रहे थे तो रास्ते में देखा कि कबीर जी तो एक गाय के पास बर्तन रखे हुए बैठे हैं। नज़दीक आकर देखा तो गाय तो मरी हुई थी। तो रामानंद जी बोले कबीर से, तू दूध लेने नहीं गया कहीं, यहाँ बैठा है? तो कबीर जी बोले, दूध के लिए ही तो बैठा हूँ यहाँ पे। तो मैं ये गाय जो यहाँ पड़ी हुई है तो मैं सोचा घास थोड़ी इकट्ठी करके मैं पास में रख दूंगा और ये गाय घास खाएगी और फिर मैं दूध दूह लूँगा। तो ना ये गाय घास खा रही है और ना मैं दूध ले पा रहा हूँ। तो रामानंद जी बोले, अरे ये गाय तो मरी हुई है, घास कैसे खाएगी? तो कबीर जी बोले, हाँ हाँ वो तो मैं भी देख रहा हूँ, लेकिन ये भी तो बात है साथ में कि ये गाय जो है ये अभी अभी की मरी हुई है, थोड़ा समय हुआ है, यानी रात को मरी हो, 8-10 घंटे हुए होंगे, ज़्यादा 20 घंटे हुए होंगे, यानी एक दिन की मरी हुई है, आज की मरी हुई है, ज़्यादा कोई पुरानी थोड़ी है गाय मरी हुई। और आज की मरी हुई घास है तो ये तो घास खा ही लेगी। रामानंद बोले, ये मरी हुई घास है, गाय है, कैसे घास खाएगी? तो कबीर साहब बोले, जब ये आज की मरी हुई गाय घास नहीं खा सकती तो आपके 100 साल पहले मरे हुए पितर खीर कैसे खाएंगे जिसके लिए आपने मुझे दूध लेने भेजा? तो ये सारा दृश्य देखते हुए, समझते हुए, सुनकर रामानंद जी मौन हो गए और उन्हें अपनी भूल का एहसास हो गया। तो ये वास्तविकता है कि सब कुछ इंसान जानते हुए, समझते हुए, फिर भी कैसी मानसिकता के चलते किस प्रकार का जीवन व्यतीत कर रहा है। और कुछ लिखने वालों ने, बताने वालों ने, हकीकत वालों ने अपने विचारों से बनाया है कि माटी का एक नाग बना के
पूजे लोग लुगाया। मिट्टी का सांप बना लेते हैं, उसकी तो पूजा करते हैं, और जिंदा नाग कहीं दिख जाए तो उसको लाठी से मारने पीछे दौड़ते हैं। माटी का एक नाग बना के पूजे लोग लुगाया। जिंदा नाग जब घर से निकले तो लाठी ले धमकाया। इसी प्रकार जिंदा बाप कोई न पूजे, मरे बाद पुजवाया। मुट्ठी भर चावल लेके कौवे को बाप बनाया। ये दुनिया कितनी बावरी है जो पत्थर पूजे जाए। घर की चक्किया कोई न पूजे जिसका पीसा खाए। अगर पत्थर पूजना है तो घर में एक चक्की उस पुराने समय में हुआ करती थी, उसी की गेहूं धान पीस कर उस चक्की का सभी घर वाले खाते थे। उस चक्की को कोई नहीं पूजता और बाहर जाकर पत्थरों की पूजा करते हैं, जिसको एक शक्ल दी जाती है भगवान की। और बाप को जिंदा रहते हुए अगर कोई नहीं पूजता है, मरने के बाद उसको पूजते हैं। उसके लिए मुट्ठी भर चावल लेके खीर बनाते हैं, फिर कौवे को खिलाते हैं कि अगर कौवे ने खीर खा ली, कौवे को हमने खीर खिला दी तो हमारे पितरों को पहुंच गई, माता पिताओं को पहुंच गई, दादा को पहुंच गई। ये मानसिकता नहीं है तो क्या है। इसलिए भावार्थ यही है, गुरु महाराज जी की हमें जो शिक्षाएं मिलती है अति उत्तम हमने इस जीवन के अंदर अपने मनुष्य जन्म को एक अवसर दिया है, पद दिया है। श्री गुरु महाराज जी की आज्ञा मानते हुए जो भजन भक्ति में हम कदम बढ़ा रहे हैं, इसी के अंदर पूरे का पूरे समय सच्चे भाव से, सच्ची श्रद्धा से लगाते चलें। जो जीवित है उसकी सेवा करें, श्रद्धा से करें, यही श्राद्ध है। और जो नर रूप में नारायण हैं, जो साक्षात हैं, साकार हैं, उनसे नाम की दीक्षा हमें मिल गई है। उस दीक्षा को प्राप्त करके जो हमें हासिल करना है, सुमरन करना है, यही है अवसर, यही है वेला। इससे बढ़कर अवसर कोई और नहीं मिलने वाला। इस समय का लाभ उठाते हुए अपने जीवन को चलाना है और परलोक को अपने इन किए हुए निष्काम कर्मों से जीतना है। यानी 84 लाख योनियों से जीत हासिल कर ली और प्रभु के धाम में निवास पा लिया। इससे बढ़कर मनुष्य जीवन का कोई लक्ष्य नहीं है, कोई उद्देश्य नहीं है। और इसी लक्ष्य की ओर बढ़ते 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 अपने हर पल को खर्च करते हुए अपना ये लोक सुखी करना है, परलोक सुहेला करना है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।